हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने साइंस के क्वेश्चंस की, ताकि हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें अपने पेपर में, आसानी से उसका आंसर वहाँ पर टिक कर सकें। तो दोस्तों, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। और ये ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि पेपर कब होंगे, पोस्टपोन हो चुके हैं पेपर। तो दोस्तों, अच्छे से हम लोग तैयारी कर लेंगे और एसएससी CHSL एंड अदर्स एग्जाम, मतलब जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम है वहाँ पर साइंस का क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे गलत नहीं होने वाला है, इतनी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, हम प्रैक्टिस पेपर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, देखते हैं क्या दिया है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे बोला जाएगा जो कृत्रिम गुर्दा होता है वो किस पर कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायलिसिस जो होता है उस पर कार्य करता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है अपोहन। क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो मतलब ये बताया गया है कि जो आंखों का रंग होता है किसी व्यक्ति का, तो वह किस पिगमेंट के द्वारा काला, नीला या भूरा दिखाई देता है। तो आयरिस, मतलब आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, काला, नीला, भूरा, तो ये आयरिस निर्भर करता है किस पर? ठीक है, कौन सा पिगमेंट होता है, किस पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? ये आपका आयरिस में पाया जाता है, जिसे आयरिस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं परितारिका। ठीक है, आंखों का रंग जो होता है काला, नीला, भूरा किस पिगमेंट के द्वारा, किस पर, मतलब किस पिगमेंट पर आश्रित होता है या किस में पाया जाता है? तो आयरिस के द्वारा। ठीक है, परितारिका हिंदी में बोलते हैं। आगे देखते हैं, जब आंखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? ठीक है, जब आपने देखा होगा आपकी आंखें लाल हो जाती है, वो आंखें लाल नहीं, एक्चुअली में वो आंखें गुलाबी होती हैं। ठीक है, जब आंखों में कोई धूल चली जाती है तो वह जो है कौन सा हिस्सा पूछ रहा है कि गुलाबी हो जाता है, तो कौन सा है? नेत्र श्लेष्मला जो है आपका सूज कर गुलाबी हो जाता है, और ये इंग्लिश में बोलते हैं उसे कंजनकटिवा। क्या बोलते हैं? कंजनकटिवा। ठीक है, और नेत्र श्लेष्मला हिंदी में बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा दूध का निष्कासन होता है। ठीक है बच्चों, जब बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँ का, तो स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा जो होता है कि ऑक्सीटोसिन की मदद से दूध का निष्कासन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली में होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, और जिसे हिंदी में बोलते हैं डिम्ब वाहिनी नली। ठीक है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे अगला क्वेश्चन बताया गया बच्चा, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? यानी कृत्रिम वीर्य जो होता है उसे हम लोग किसमें संचित करते हैं? तो द्रव्य नाइट्रोजन में संचित करते हैं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ध्यान से पढ़ें। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? ठीक है, तो द्रव्य नाइट्रोजन में संचित करके रखा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? यानी किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, यानी कौन सा पेड़ है जिसका पुष्प सबसे बड़ा होता है? यानी सबसे बड़ा पुष्प किस पेड़ का होता है, किस पादप का होता है? तो रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प होता है, रेफ्लेसिया का पुष्प। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? रेफ्लेसिया जो है ये सबसे बड़ा पुष्प होता है। ठीक है, किस पादप का पुष्प होता है? तो रेफ्लेसिया पादप, यानी रेफ्लेसिया पेड़ से ये प्राप्त होता है पुष्प आपका सबसे बड़ा। रेफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा पुष्प होता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा फूल जो है किसका होता है? तो रेफ्लेसिया का होता है। चलिए आगे देखते हैं, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? यानी असत्य फल मतलब जो फल नहीं होते हैं लेकिन आप फल की गिनती आप कर जाते हो, तो ऐसे असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं? जैसे कटहल हो गया और नारियल हो गया, ये आपके असत्य फल में आते हैं, कटहल और नारियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, यानी किसी वृक्ष की आयु जो होती है कैसे ज्ञात करते हैं कि ये कितने साल पुराना वृक्ष है। तो किसी वृक्ष की अगर आयु आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वलयों को गिनकर जो होता है वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं, वलयों को गिनकर। ठीक है, वलय मतलब होता है छल्ले। ठीक है, चलो, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल यानी ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इनको, तो ग्रेगर मेंडल। ठीक है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकता या आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी बिना मिट्टी के वृक्ष उगाना या पौधे उगाना। तो बिना मिट्टी के पौधे कैसे उगाते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स होता है जल में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना। ठीक है, यानी पादप उगाना, तो जल में पादप को उगाया जाता है इसमें, तो यही होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रो वर्ड जहाँ लगा होगा उसका मतलब होता है जल से संबंधित होने वाली कोई ना कोई चीज़ है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, बिना मिट्टी के पादप उगाना यानी जल में पौधे उगाना। ठीक है, जल में पादप या पौधे उगाना। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यह बच्चा क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो पिता के गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। किसके गुणसूत्रों से, पिता के गुणसूत्रों से। ठीक है, यानी क्रोमोसोम ऑफ फादर। ठीक है, यानी पिता के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, 46 होती है। 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में। अगर कहे कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं, क्योंकि 23 दूना 46 तभी बनेगा। ठीक है, तो 23 जोड़ी की बात करता है। अगर जो कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़ी आप कहेंगे। और उसके बाद अगर कहता है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 46 है। अगर जोड़े में बात करता है तो 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 कितने, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में अगर आता है कभी क्वेश्चन कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं या पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने पेयर होते हैं, तो 23। और यहाँ पर अगर केवल संख्या पूछता है तो 46। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बताया गया है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। ठीक है, तो जो लोग मक्के का मुख्य अनाज के रूप में आहार लेते हैं, तो उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है, तो उनमें विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। चलिए, विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर कोई सदिश राशि है उसका परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे दूरी जो होती है, दूरी आपकी यानी डिस्टेंस एक सदिश राशि है। ठीक है, दूरी एक सदिश राशि है जिसका परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सॉरी बेटा, दूरी आपकी अदिश राशि होती है। दूरी आपकी अदिश राशि होती है, गलती से हमने सदिश बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर गलती से हमने बोल दिया है, तो ध्यान देते हैं। देखिए बच्चा, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता निगेटिव। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव नहीं हो सकता, ये आप लिख लें। किसी सदिश का परिमाण कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये आप लिख लें। अब यहाँ पर बात करते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सी होती हैं, अदिश राशि कौन सी होती हैं, तो वो आप समझ लें बेटा। जैसे सदिश राशि कौन सी होती हैं बताया जा रहा है। सदिश राशियों के उदाहरण जैसे वेग हो गए हैं, बल हो गए, संवेग हो गए, ये राशियाँ जो होती हैं सदिश राशि होती हैं। और अदिश राशि में जैसे आपकी चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन होता है, तो दूरी आपकी अदिश राशि में आती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। सदिश राशियों को अदिश राशि से अलग समझने के कारण होता है। ठीक है बेटा, समझ गए कि नहीं, इतनी बात समझ गए कि नहीं। ठीक है, अब बात आती है, आप अदिश राशि जैसे है, अदिश राशि आप समझ लें क्या होता है। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया। और बात करता है
और जिन राशियों, जैसे सदिश राशि की बात करता है, तो जिन राशियों में परिमाण भी हो और दिशा भी हो, परिमाण भी दिया हो और उसमें परिमाण भी दिया हो और दिशा भी दिया हो। सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? सदिश मतलब होता है वेक्टर, ठीक है। सदिश मतलब होता है वेक्टर और अदिश मतलब होता है स्केलर। अदिश मतलब होता है स्केलर, ठीक है। ये ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा। चलिए, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? आपसे बोला जा रहा है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, मतलब जो कपास के जो आप रुई बनाते हैं, कपास से रुई बनती है, तो उसके रेशे जो होते हैं, रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो उसके जो रेशे होते हैं वो बीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, तो इसकी वजह से बदबू आने लगती है, यानी गंध आने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश ऐसी मछली है जिसमें सल्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो उसका कारण है वातावशय। वातावशय मतलब होता है स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर के द्वारा, यानी स्विम ब्लेडर के कारण मछलियाँ वहाँ जल में डूबती नहीं हैं, ठीक है। वातावशय बोलते हैं इसे, ठीक है, स्विम ब्लेडर इंग्लिश में। इसके कारण जो है मछलियाँ वो तैरती रहती हैं, वो जल में नहीं डूबती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि ग्रेगर मेंडल, जो अनुवांशिकी के पिता जो हैं आपके ग्रेगर मेंडल, ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, उन्होंने किस पौधे पे रिसर्च किया था, अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पे उन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया था, ठीक है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं बेटा? समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कि ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे पर रिसर्च किया, तो मटर के पौधे पर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार की दवा जो होती है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, और सिनकोना की छाल होती है, वो सिनकोना वृक्ष की छाल होती है जो मलेरिया के उपचार की दवा के रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। मलेरिया उपचार में काम आता है आपका, ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी नाम से, ठीक है। अगला है मवेशियों में बांझपन, ठीक है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण मवेशियों में बांझपन होता है, यानी मवेशियों मतलब जानवरों में, ठीक है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। अगला है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? ठीक है, तो उनके सिरोसिस हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सिरोसिस हो जाता है, जिसे सूत्रण रोग भी कहा जाता है, जिसे सूत्रण रोग भी कहा जाता है। समझ गया कि नहीं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, यानी जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं उनकी मृत्यु किस कारण हो जाती है, उनके कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वह बीमारी है सिरोसिस, जिसे सूत्रण रोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो समझ में आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं, इसी तरह की साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की जब आप वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।